ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ जो एबीसी जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, इसमें होता क्या है, जब आप वही ए ब्लॉक जो है उसको क्या किया आपने, इमर्ज्ड किया वाटर में, पार्शियली इमर्ज्ड है। और ये कितना पार्शियली इमर्ज्ड है, यहां आपको दिख रहा होगा 20 न्यूटन का, और यहां पे ये 14 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन हो गया, 14। तो 6 न्यूटन कहां गया, जो इसका 6 न्यूटन का जो वेट था वो कहां गया, तो वो जो 6 न्यूटन का वेट था, वो 6 न्यूटन का वेट इस वाटर ने कंज्यूम किया। कैसे करके, तो इस वाटर का जो 6 न्यूटन का एरिया था, वॉल्यूम था, उतना वाटर क्या होगा, प्योर होकर के दूसरे वाटर में चला, दूसरे कंटेनर में चला जाता है। थर्ड केस में सेम सिचुएशन में क्या होगा, यही कंटेनर जो है पूरा जो वुडन ब्लॉक है वो क्या होगा, इमर्ज्ड हो गया इसमें। अब पूरा जब वुडन ब्लॉक इमर्ज्ड हो गया तब क्या होगा कि ये जो वुडन ब्लॉक है जितना एरिया इसमें डिप गया, देखिए वाटर का लेवल यहां से क्या हो गया, बढ़ गया। पहले इतना था, अब यहां पे कितना हो गया, इतना हो रखा है। इससे का मतलब क्या होता है, जो एरिया था, इतना एरिया क्या हुआ, इसने पूरे वाटर में ले लिया, और जितना वुडन ब्लॉक का एरिया था उस एरिया का वाटर कहां चला गया, दूसरे कंटेनर में चला गया। यहां से ये समझ लीजिए कि वुडन ब्लॉक जैसे अपन यहां लिया हुआ है, तो ये नेचर मैटर नहीं करेगा कि आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी वुडन पीस हो या कोई भी मेटल का हो, कोई भी चीज ले सकते हो। बस चीज क्या याद रखनी है कि जितना वॉल्यूम इसमें जाएगा उतने वॉल्यूम का जो लिक्विड होगा वो दूसरे कंटेनर में निकल जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी के बारे में हम बात करें तो डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ मैटर पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स जितना एक वॉल्यूम में है, एक यूनिट का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में कितना मैटर है, दैट मीन्स कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना मैटर है, वो उसकी क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी। और डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, और m हो गया हमारा मास और v हो गया हमारा वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट की बात करें तो मास का वॉल्यूम ग्राम, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके SI यूनिट केजी पर, एक सेकेंड, SI यूनिट किस में हो जाएगी इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये यूनिट जो है ये आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है। किस में यूज करना है, न्यूमेरिकल में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना डेंसिटी। यही चीज अभी अपन ने पढ़ी, डेंसिटी द क्वांटिटी ऑफ समथिंग पर यूनिट मेजर, स्पेशली फॉर, तो वो किसी में भी हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, या वॉल्यूम में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द वाटर एट द 4 डिग्री सेल्सियस, या 4 डिग्री सेल्सियस उसके जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट के लिए उसको अपन ने मेजर किया है। ठीक है, दैट मींस रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ द सब्सटेंस। सेम थिंग है, जो भी मास ऑफ सब्सटेंस है उसके वाटर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हुआ, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसको किलोग्राम मीटर क्यूब में बात करें तो वो हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट। यदि सिमिलर क्वांटिटी की बात करें उसमें कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। इफ द मास ऑफ अ स्टील इज 15,600 kilograms and the volume is 2 metric cube, then calculate the density. डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, आपने पढ़ा अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले ये समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है स्टील, जो कि उसका मास कितना दिया हुआ है आपको, 15,600 kilograms दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको कितना, 2 मीट्रिक क्यूब दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, उसको कैलकुलेट करना उसकी डेंसिटी। तो मास दिया हुआ है m, कितना दिया है 15,600, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 2। ओके, फॉर्मूला क्या होता है अपना, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा,
15,600 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करिए, 7,800, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 7,800 किलोग्राम्स पर मीट्रिक क्यूब। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो कंप्लीट हो गया।